हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का 6 मार्च 2024 को हिंदी विषय का एग्जाम है। इसलिए हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि सैंपल पेपर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होती है और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इस साल CBSE बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर लिया था, तो इस वजह से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बदलाव हुआ है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 और 24 सेशन का है, यानी कि करंट सेशन का है, 12वीं कक्षा का है, हिंदी विषय का है। 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो अनसीन पैसेज का आएगा, यानी कि एक पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज को आपको पढ़ना है जैसा कि आपके सामने है और इसको समझना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो पैसेज को पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, लोक मंगल की साधना द्वारा क्या किया जाना संभव है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन के, धरती के जीवन को स्वर्गीय बनाना। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदनशील होने का क्या परिणाम होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, आध्यात्मिकता को प्राणवान, जीवांत तथा सार्थक बना सकेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ग, प्रकृति ने अपने अक्षय भंडार को मानव मात्र के लिए खोल रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को राग द्वेष से मुक्त कैसे रख सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ख, प्रकृति के प्रति सहयोग, कृतज्ञ तथा सदाशय का भाव रखकर। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आध्यात्मिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये है ऑप्शन के, पश्चिम में आध्यात्मिक विपिनता नहीं है। तो ऑप्शन के आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पोयम से स्टैंजा आएगा और इसके नीचे भी क्वेश्चन होंगे और 2 पोयम के स्टैंजा आएंगे। दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पर आप दोनों की ही तैयारी करें। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, ईश्वर के चरण चूमने के लिए डैश लालायित रहता है? तो इसका आंसर आएगा हिमगिरी। जगत पिता किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है ईश्वर को। ऑप्शन ग आंसर है। निम्न में से सत्य कथन डैश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन क, ईश्वर के चरणों में धरती और अंबर नतमस्तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम पंकित में रोम रोम डैश अलंकार है? तो ये है पुनरावृत्ति अलंकार। ऑप्शन ख जो है आंसर है। उसके बाद है, कथन क और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो कथन के अंदर है, संपूर्ण सृष्टि तेरे चरणों में नतमस्तक है, कारण तेरा अस्तित्व आदि अंत से मुक्त है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ग। कथन ए सही है और कथन आर उसकी सही व्याख्या है। उसके बाद चॉइस में है, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो करना है एग्ज़ाम के टाइम पर, लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन के टाइम पर दोनों की ही तैयारी करें। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार शांति के लिए डैश आवश्यक शर्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, संसार में संसाधनों का समान वितरण। ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है, न्यायोचित अधिकार मांगने के लिए मानव को क्या करना चाहिए? तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। ऑप्शन ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तेजस्वी किस प्रकार समय को छीन लेते हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ग, क और ख दोनों, जीत कर छीन लेते हैं और स्वयं कुर्बान होकर। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करने में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, न्यायोचित शब्द के संधि विच्छेद में स्वर संधि का कौन सा भेद है? तो ये आएगा गुण स्वर संधि। तो ऑप्शन क जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ऑप्शन घ आंसर है, क और ख दोनों को। नील जल में
किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है? तो ये है उज्ज्वलता का भाव। तो ऑप्शन क्या आंसर है? रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है, यहाँ तोष का अर्थ है संतोष। तो ऑप्शन ख आंसर है। अगला क्वेश्चन, दीपावली के पर्व पर घर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर है घर गीले सूखे होते हैं। तो ऑप्शन ग जो है आंसर बनेगा इसका। उसके बाद मिलान वाला क्वेश्चन है और इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ग, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गद्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन नामक पाठ में बाजारूपन का अर्थ है। तो इसका मतलब है बाजार से अनावश्यक सामान खरीदना। तो ऑप्शन ग जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन घ, भक्तिन का गोना 13 वर्ष की आयु में हुआ। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को डैश मिश्रण के समान बताया है। तो आंसर है दूध और पानी, ऑप्शन क है। अगला क्वेश्चन है, दिन 10 फूला फूली के खंखंड भया पलास, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कबीरदास जी का, ऑप्शन ख है। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन क, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। उसके बाद वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सिल्वर वेंडिंग कहानी के विषय वस्तु डैश पर आधारित है। तो ये है ऑप्शन ख, समाज में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों पर। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है देसाई यानी कि ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में निम्न में से सही कथन छाटिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन घ, ख और ग दोनों सही हैं। उसके बाद है, सोंदलेकर जब मराठी कविता पढ़ाते तब उनके अध्यापन का उचित क्रम था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन है, जूझ नामक पाठ के कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो कथन के अंदर है, सिंधु घाटी सभ्यता लघुता में भी महत्ता का अनुभव कराने वाली संस्कृति थी, और कारण के अंदर है यहाँ की मूर्ति शिल्प औजार छोटे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ग, कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऐसी पत्रिका जो किसी विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करती है डैश पत्रकारिता कहलाती है। तो इसको कहते हैं ऑप्शन ग, एडवोकेसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कॉलम ए को कॉलम बी यानी कि वही मिलान वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ग, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। उसके बाद है, 6 काकर के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन क, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। अगला क्वेश्चन है, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले को डैश पत्रकार कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन घ, फ्रीलांसर, ऑप्शन घ। स्तंभ लेखन के संबंध में निम्न कथन असत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है घ, ऑप्शन घ, संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लिखना पड़ता है। उसके बाद है व्याकरण के आधार पर यानी कि व्याकरण के क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्न में से अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है।
तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ग, कै और ख दोनों। उसके बाद मिलान वाला है और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन घ। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गंगाजल शब्द में समास का नाम बताइए। तो गंगाजल के अंदर जो है समास है वो है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है तुम बेफिजूल बोल रहे हो, इस वाक्य में क्या दोष है। तो इसके अंदर पुनः रुक्ति संबंधी दोष हैं। तो ऑप्शन ग जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो है हमें दिल्ली आना है, ऑप्शन क। उसके बाद है नैतिक शिक्षा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी सुखदेव को क्रांति की गतिविधियों के लिए डैश आर्थिक मदद दी। तो 500 रुपये की दी थी। तो ऑप्शन ग जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका से करतार सिंह ने कौन सा अखबार निकाला था। तो ये निकाला था गदर, ऑप्शन क जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नमी युक्त भोजन में बैक्टीरिया 20 मिनट में कितने तापमान पर दुगने हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं 37 से 38 डिग्री तापमान पर, ऑप्शन ग आंसर है। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल से संबंधित निम्न कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन घ, सरदार पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये भी जो है मिलान वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ख, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे को तीसरे के साथ। उसके बाद है वर्णात्मक प्रश्न खंड ब है। इसके अंदर भी जो है पद्यांश आएगा, इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और इस क्वेश्चन के चॉइस में भी जो क्वेश्चन आएगा ये जो है आसान रहेगा आपके लिए करना, क्योंकि इसमें जो है पद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे जो है क्वेश्चन है। तो ये है पद्यांश और इसके नीचे ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर आंसर है व्याख्या में है कवि ने अपनी हृदयगत निराशा, उदासी तथा प्रेम की असफलता का सजीव वर्णन किया है और काव्य सौंदर्य है। उसके बाद जो ये चॉइस में क्वेश्चन था इसके अंदर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इनके आंसर दिखाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा है समाज में आजीविका से हीन लोग क्या सोचते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है किसान, भिखारी, व्यापारी तथा नौकर के परेशानी का क्या कारण है। और उसके बाद है दारिद दशानन में कौन सा अलंकार है। और उसके बाद है दारिद दशानन दबाई दूनी दूनी दीन बंधु पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें अब। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कवि है तुलसीदास जी और कविता का नाम है कवितावली। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है समाज में आजीविका से हीन लोग सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है रोजगार न मिलने के कारण। चौथे क्वेश्चन का आंसर है रूपक अलंकार। और पांचवें क्वेश्चन का आंसर है समाज में फैली गरीबी रूपी रावण को गरीबों के रक्षक प्रभु राम ही नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इस पद्यांश की जो है सह प्रसंग व्याख्या करनी है और इसके भी चॉइस में जो है निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। इन दोनों में से कोई एक करना है और ये आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि पद्यांश ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है व्याख्या के अंदर है भारतीयों के संकीर्ण मनोवृत्ति का चित्रण करना है। और उसके बाद है विशेषताएं, विचारात्मक एवं प्रश्नात्मक शैली है, तद्भव शब्दावली, वाक्य विन्यास, टीक, भाषा सहज। उसके बाद जो पद्यांश है वो देख लीजिए और इसके नीचे क्वेश्चन है भक्ति और लेखिका के बीच किस प्रकार का संबंध था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में अंधेरे, उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम ये शब्द किसके बारे में कहे गए हैं। लेखिका के घर में भक्तिन किस प्रकार अपना स्थान बनाए हुए थी और भक्तिन का स्वभाव कैसा था। भक्तिन को नौकर होते हुए भी नौकर कहना क्यों उचित नहीं लगता। आंसर देखें अब। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन था भक्तिन और लेखिका के बीच किस प्रकार का संबंध था। तो प्रगाढ़ आत्मीयता का संबंध था।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश में अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम ये शब्द किसके बारे में कहे गए थे? तो आंसर है भगतिन के संबंध में। अगला क्वेश्चन था लेखिका के घर में भगतिन किस प्रकार अपना स्थान बनाई हुई थी? तो आंसर है स्वतंत्र व्यक्तित्व और चिरपरिचित के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भगतिन का स्वभाव कैसा था? तो आंसर रहेगा हर बात को साफ साफ कह देने का। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था भगतिन का नौकर होते हुए भी नौकर कहना क्यों उचित नहीं था? तो इसके आंसर में आ जाएगा स्वयं लेखिका का हनुमान सा मानना, लेखिका को देखभाल करने के साथ साथ सलाह मशवरा भी देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाव विभक्ति करते हुए लगभग 250 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं निम्नलिखित चित्र देखकर संभावित द्वंद्वों का उल्लेख करते हुए वर्णन कीजिए। तो ये चित्र है, इसके अनुसार कहानी बनानी है। तो यहाँ पर आंसर है यह दृश्य एक उद्यान का है यानी कि बगीचे का। यहाँ किसी विद्यालय के बच्चे और अध्यापक विद्यालय की ओर से पिकनिक मनाने आए हैं। एक अध्यापक बच्चों के खाने के लिए सामान को स्कूल बस से ला रहे हैं और एक अध्यापिका हाथ में फलों की टोकरी लिए एक बालिका को कुछ बता रही है। दो बच्चे सामान रखने में अध्यापकों की मदद कर रहे हैं और कुछ गेंद के साथ खेल रहे हैं। बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। इस तरह विद्यालय द्वारा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी शामिल करना बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत मदद करता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12 काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर बारिशों के बाद भादों के पश्चात प्रकृति में आए परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है जब भादो मास के दौरान होने वाली घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है तब शरद ऋतु का आगमन होता है। खरगोश की लाल भूरी आंखों जैसी धूप निकल आती है, हवाओं में मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है और आकाश साफ और मुलायम हो जाता है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये प्रातःकालीन आकाश की तुलना राख से लीपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है और राख से लीपे गए गीले चूल्हे जैसा मटमैला होता है। उसके बाद तीसरा है जिस तरह चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है उसी तरह कुछ देर बाद नभ भी स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। यहाँ पर आप क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, उसके अंदर दिखाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ जो है आंसर आपको अच्छे से नहीं दिखाए गए हैं, सिर्फ हिंट दिए गए हैं कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले और उसके बाद आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ये आंसर क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन है। नैतिक शिक्षा के भी यानी कि सभी किताबों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनकी मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगा। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ जो हिंट के तौर पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है 14 है उसका पहले का क्वेश्चन है ये, पहले का आंसर है ये। उसके बाद ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद व्याकरण के क्वेश्चनों के आंसर थे ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 का पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर,